विनोद बिहारी महतो एक ऐसा नाम आज जो झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हुआ है। इसमें विनोद बाबू का भी अहम योगदान रहा। पर सवाल ये उठता है, आज भी झारखंड राज्य में कई लोग इन्हें अच्छे से जानते तक नहीं हैं। विनोद बाबू कैसे गरीबी से निकलकर राजनीति में आगे आए और किस लिए वकील बनने की जिद रखी, और आज जो झारखंड के अंदर जेएमएम का झंडा शान से लहरा रहा है, इसका गठन कैसे किया था, आइए समझते हैं सब कुछ। झारखंड के धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के एक छोटे से गांव बड़ादाहा में 23 सितंबर 1923 को जन्मे विनोद बिहारी महतो का नाम आज भी हर झारखंडी के दिल में बसा है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले इस मेधावी बालक ने शिक्षा और संघर्ष के दम पर अपनी पहचान बनाई। उनके पिता का नाम महेंद्र महतो और माता का नाम मंदाकिनी देवी था। बचपन से ही पढ़ाई में तेज विनोद बिहारी ने 1941 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अपने सपनों को जीवित रखने के लिए उन्होंने दैनिक मजदूर के रूप में धनबाद कोर्ट में काम करना शुरू किया। बाद में आपूर्ति विभाग में किरानी की नौकरी मिली। पर सवाल ये उठता है, जब उनके जीवन में अच्छा खासा नौकरी था तो उनके जीवन में ऐसा किया हुआ था जिसके कारण वकील बने और राजनीतिक में आगे आए। कभी कभी जीवन में एक शब्द, एक टिप्पणी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ झारखंड के महानायक विनोद बिहारी महतो के साथ। यह वो समय था जब विनोद बिहारी महतो आपूर्ति विभाग में किरानी की नौकरी कर रहे थे। एक दिन एक वकील ने उनकी काबिलियत पर कटाक्ष करते हुए कहा, तुम चाहे जितने भी होशियार बन जाओ लेकिन हमेशा किरानी ही रहोगे। ये बात विनोद बाबू के दिल को गहरे तक चुभ गई। इस अपमान ने उन्हें आहत किया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने उसी पल ठान लिया कि वह वकील बनकर दिखाएंगे और इस टिप्पणी का जवाब अपनी सफलता से देंगे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। यह आसान नहीं था, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने धनबाद कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे सिविल मामलों के एक बड़े वकील के रूप में पहचान बनाई। उनकी मेहनत और काबिलियत ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब वो वकील बने तो वो सिंपल काम नहीं किए, बड़ा काम करने की चाह रखते हुए वो वैसे लोगों का केस लड़ते थे जिनके जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया करते थे। विनोद बाबू ऐसे लोगों का केस लड़ते थे और इसकी फीस पहले नहीं लेते थे, न ही डिमांड करते थे। जब वो केस जीतते थे, जमीन मालिक को उस जमीन के लाखों में पैसे मिलते थे, उसमें से विनोद बाबू को उसका हिस्सा मिलता था। लेकिन विनोद बाबू अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पास रखते थे और बाकी पैसे को स्कूल और कॉलेज में दान करते थे। विनोद बिहारी महतो ने अपने जीवन काल में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जो आज भी हजारों छात्रों के भविष्य को संवार रहे हैं। उनका उद्देश्य था हर झारखंडी को शिक्षित बनाना। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि झारखंड की संस्कृति और समाज को भी नई दिशा दी। वह हमेशा कहते थे, शिक्षा ही असली ताकत है। विनोद बिहारी महतो न केवल एक शानदार वकील थे, बल्कि समाज सुधारक और झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। 1956 में धनबाद में वकील के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले विनोद बिहारी महतो ने जल्द ही यह महसूस किया कि झारखंड के आदिवासियों और कुर्मियों की समस्याओं का समाधान केवल कानूनी लड़ाई से संभव नहीं है। उन्होंने पंचेत डैम, मैथन डैम और सिंदरी कारखानों के निर्माण के कारण विस्थापित हुए हजारों लोगों के लिए केस लड़े। विनोद बिहारी महतो ने झारखंड आंदोलन को नई ऊर्जा देने के लिए कलम को अपना हथियार बनाया। उन्होंने अपने लेखन और विचारों के माध्यम से झारखंड के लोगों की आवाज को देश भर में उठाया। 1967 में उन्होंने शिवाजी समाज की स्थापना की। यह संगठन विशेष रूप से कुर्मियों की समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया था। उस समय दहेज प्रथा, बाल विवाह और जातिगत असमानताओं जैसी सामाजिक बुराइयां कुर्मियों के बीच बहुत प्रचलित थीं। शिवाजी समाज ने इन बुराइयों को खत्म करने के लिए कई आंदोलन किए। विनोद बिहारी महतो छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत बड़े प्रशंसक थे। शिवाजी ने जैसे मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी तरह विनोद बिहारी महतो ने झारखंड के लोगों की सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए संघर्ष किया। शिवाजी समाज न केवल समाज सुधार का काम कर रहा था, बल्कि झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा देने का भी प्रयास कर रहा था। यह संगठन झारखंड के आदिवासियों और कुर्मियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का प्रतीक बन गया। 1952 का साल, यह वह दौर था जब स्वतंत्र भारत अपने लोकतांत्रिक ढांचे को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इसी साल विनोद बिहारी महतो ने विकिपीडिया के अनुसार झरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। यह उनका पहला राजनीतिक प्रयास था। हालांकि यह चुनाव वह हार गए, लेकिन यह हार उनके लिए एक सीख थी। उन्होंने महसूस किया कि सोशलिस्ट पार्टी आदिवासी, मूलवासी, मजदूरों और किसानों जैसे मुद्दों पर उतनी गंभीर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। विनोद बिहारी महतो का झुकाव हमेशा मजदूरों, किसानों और दलित पिछड़े समाज की ओर था। उन्हें लगा कि इन वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक ठोस विचारधारा और पार्टी की जरूरत है। इस विचारधारा ने उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के करीब ला दिया।
1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ी फूट पड़ी। यह फूट विचारधाराओं और राजनीतिक रणनीतियों के अंतर के कारण हुई। सीपीआई का झुकाव कांग्रेस के साथ गठबंधन की ओर था, जबकि सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसे मजदूर और किसानों के अधिकारों के खिलाफ मानती थी। विनोद बिहारी महतो ने सीपीआई से हटकर सीपीआईएम का समर्थन किया। उन्होंने महसूस किया कि सीपीआईएम की क्रांतिकारी सोच झारखंड के आदिवासी, दलित और पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए बेहतर लड़ाई लड़ सकती है। 1971 में उन्होंने धनबाद लोकसभा सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने जनता का बड़ा समर्थन हासिल किया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। हालांकि वे यह चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उनकी लोकप्रियता और झारखंड के मुद्दों को उठाने का उनका प्रयास सराहनीय रहा। विनोद बिहारी महतो ने 25 साल तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्य के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने न केवल झारखंड के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए भी संघर्ष किया। उनका मानना था कि कम्युनिस्ट पार्टी के मंच का उपयोग करके वे झारखंड के वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती दे सकते हैं। विनोद बिहारी महतो का मानना था कि कांग्रेस और जनसंघ जैसे दल सामंतवादियों और पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा था, इन दलों के सदस्य के रूप में दलित और पिछड़ी जाति के लिए लड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये दल कभी भी कमजोर वर्गों के अधिकारों को प्राथमिकता नहीं देंगे। उनकी यह सोच उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। वह पार्टी की सीमाओं में बंधने वाले नेता नहीं थे। उनका हर कदम समाज के वंचित वर्गों के हित में था। 1970 का दशक झारखंड के इतिहास में बदलाव का दौर था। आदिवासी और मूलवासी समुदाय लगातार शोषण का शिकार हो रहे थे। कोयला खदानों और खनिज संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा था, जबकि स्थानीय लोगों को हाशिए पर धकेला जा रहा था। ऐसे में विनोद बिहारी महतो ने झारखंड आंदोलन को नया आयाम देने की ठानी। 1972 में विनोद बिहारी महतो ने शिबू सोरेन और A.K. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, लेकिन इस मोर्चे का दिल और दिमाग विनोद बिहारी महतो ही थे। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। महतो का नेतृत्व साफ था, झारखंड के संसाधनों पर झारखंडियों का हक होगा। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और जमीन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। विनोद बिहारी महतो अपने 4 दशक के राजनीति जीवन में 7 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 1980 से 1950 वे टुंडी से विधायक रहे। फिर 1990 में उन्होंने सिंदरी और टुंडी दोनों सीटों से विधानसभा सदस्य का चुनाव जीता। इसके बाद 19 में वे गिरिडीह से लोकसभा के सदस्य बने। विनोद बिहारी महतो का निधन 18 दिसंबर 1991 को हुआ, लेकिन उनके कार्य और उनके संघर्षों की गूंज आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। विनोद बिहारी महतो का जीवन हमें यह सिखाता है कि संकल्प, संघर्ष और समर्पण से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने झारखंड के वंचित और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने का सपना देखा और उसे अपनी अंतिम सांस तक पूरा करने का प्रयास किया। आज उनका योगदान झारखंड के इतिहास में अमिट है। उनकी सोच और विचारधारा हम सभी को प्रेरित करती है कि हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि विनोद बिहारी महतो के जीवन से आप सबसे ज्यादा प्रेरणा किस बात से लेते हैं।